2002 के गुजरात दंगों के दौरान 21 साल की बिल्किस बानो गर्भवती थी। तब दंगाइयों ने अहमदाबाद के करीब उनके परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में उनकी 3 साल की बच्ची समेत परिवार के कुल 14 लोग मारे गए थे। दंगाइयों ने गैंगरेप के बाद बिल्किस को भी मरा समझकर छोड़ दिया था, लेकिन वो बच गईं। अब 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार को आदेश दिया है कि उन्हें 50 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और रहने के लिए एक घर दिया जाए। इस फैसले पर बिल्किस बानो, उनके पति याकूब और उनकी वकील शोभा से बात की गो न्यूज संवाददाता अजय झा ने। 17 साल के संघर्ष के बाद बिल्किस बानो और उनके पति याकूब को इंसाफ मिला है। सबसे बिल्किस जी, आपको लगता है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे आपको इंसाफ मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जो आदेश दिया है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दिल में सब चीज़, सबका बहुत बहुत भार है, सब जज। इस जर्नी में जितने लोगों ने आपका साथ दिया और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 50 लाख रुपया, सरकारी नौकरी, घर, इन सब चीज़ों से आपको लगता है कि कुछ तो सहूलियत आएगी? वो तो मैं अभी नहीं कहना चाहती। याकूब जी, आप बताइए कि इस कंपनसेशन के बाद आप लोग सेटिस्फाइड हैं? इस कंपटीशन के बाद हम सर्टिफाइड हैं और उसकी आगे की रणनीति और ज़िंदगी बच्चों के साथ, परिवार के साथ अच्छे से बिताने की कोशिश कर जीना चाहते हैं शांति सुकून से। सुकून मिला है और हमारी आगे की लड़ाई थोड़ी ख़त्म हो गई है और हम आप को सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप लोगों के सपोर्ट से और बाकी बहुत सारे हमारे दोस्त और सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई सबका बहुत बहुत आभारी है कि हम लोगों के साथ देकर हमको इतना सपोर्ट तक हमारा मकसद तक पहुंचाया। बिल्किस जी, आपने कहा है कि इसका एक हिस्सा आप जो है उन लोगों को भी देंगी जो लोग इस राइट के विक्टिम हैं, जो महिलाएं, जो जिनके साथ अन्याय हुआ, उनको आप सपोर्ट करेंगी? हाँ, करूँगी। उनको सपोर्ट करेंगी। और आप दूसरा ये आपने ये भी कहा है कि जो नौकरी या घर है वो आप जहाँ रहती हैं वहाँ पे आपको मुहैया कराया जाए। हाँ, वहाँ रह। आखिरी में आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे? जी है, जैसे जैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई और हमारे पढ़ाई के साथ हम उपयोग करेंगे और हमारी बेटी के शोभा जी, एक समय ये लंबा संघर्ष था, इस पूरे संघर्ष में आप बिल्किस जी के साथ हैं, कैसी जर्नी थी और किस तरह से यहाँ तक पहुँचे? एज अ लॉयर आप पूछ रहे हैं तो मैं अपना रूटीन का काम कर रही थी, शो राइट, और एक जो रेगुलर फॉलोअप रखते हैं, हाँ, पर हमने अपने आप को इसमें अटैच रखा ऑन पर्सनल टर्म्स एज वेल। कैसे हर्डल्स आप 17 सालों में आपने देखे होंगे कि कितना प्रेशर मैंने बताया, प्रेशर मेरे पास तो कोई नहीं था, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आप लगातार बिल्किस के साथ थी और लगातार इस केस को परस्यू कर रही हैं। ये क्योंकि हाई कोर्ट में चल रहा था मैटर, तो फरहा और इन सब को ज़्यादा हैंडल करना था। मेरे पास शुरू में आया था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बीच में जब आता था या फिर अब हम फॉलो कर रहे थे, तो एज अ लॉयर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। जजमेंट जो आया है उसको खुश हूँ, और ज़्यादा होता है और अच्छा है, बट ये बहुत अच्छा है। इट्स द बिगेस्ट कॉम्पनसेशन एवर इन इंडिया, सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। इफ शी रिहेबिलिटेट कंप्लीटली आई वुड बी मोर देन हैप्पी। ये अच्छा प्रेसिडेंट है, इट वुड बी गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल टू फॉलो। थैंक यू। तो ये थी बिल्किस बानो, उनके पति याकूब और उनकी जो लॉयर हैं शोभा। इन सब लोग जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उससे काफ़ी खुश हैं। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।